तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको जितने भी रूल्स हैं वो चुटकी बजाते ही याद हो जाएंगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, चलिए देख ले। जैसे कि सबसे पहले जिन्हें नाम लिखना भी नहीं आता है, ABCD आती है, उसके आगे कुछ नहीं आता है, तो वो क्या करें। तो ट्रिक नंबर 1 ये है कि जिनको कुछ नहीं आता है वो सबसे पहले 12 खड़ी के सिंपल लेटर याद करें। जैसे का K, तो खा का KH बाद में याद करें, पहले सिंगल याद करें। जैसे सा का S, टा का T, तो पहले इसको याद कर लेंगे तो सिंगल हो जाएगा, फिर आपको डबल इजी याद हो जाएगा, क्योंकि हमें आदत पड़ जाएगी याद करने की, तो हम डबल भी याद कर लेंगे। ट्रिक नंबर 2 कि स्पेलिंग कैसे याद करनी है। अगर आपको काखा का याद हो गया तो स्पेलिंग आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ABCD है तो ABCD में ही छिपा है स्पेलिंग का राज। जैसे ए को ए बोलते हैं, हम खुद ही बोल रहे हैं, तो ए को सबसे ज्यादा क्या पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। ऐसे ही पूरे जैसे मैं Z तक सारे रूल्स बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। उसके बाद मात्रा है। अब देखिए, जो भी मात्रा होती है हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, चाहे वो स्पेलिंग की हो, चाहे वो आपको नाम लिखने में लिखना हो। तो आपको क्या करना है, पहले छोटी मात्राएं याद करनी है। जैसे ए यानी कि आ के लिए ए लिखा जाता है, तो पहले ये याद करना है। बड़े आ के लिए क्या लिखा जाता है, अभी उसको नहीं करना है। छोटी के लिए अब देखिए, हम लोग जैसे बड़े हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट देखते हैं मेरे पास, तो उनको इतना टाइम नहीं है कि वो इतना रट्टा मार के याद कर सके। तो कैसे याद करें, चलिए जान लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जो सबसे सिंपल है पहले उसको याद करना है। जैसे का K, ये सिंपल है, इसको आपको पहले सर्कल बना लेना है जो इजी है, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चा का CH, उसके बाद जा का J, उसके बाद झा का भी नहीं याद करना है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको रहने देंगे। टा का T, उसके बाद ड का D, ड़ यानी कि N, ता का T, द का D, ना यानी कि सिंगल है ना, जो एक अकेले हैं, पहले उसको याद करेंगे। पा का P, फा का आप चाहे तो अभी याद कर सकते हैं। ब और मा और या और रा, उसके बाद ला, अभी ये याद नहीं करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने सर्कल बनाए हैं उनको आपको पहले याद करना है। जैसे का K हो गया, गा का G होता है, चा का CH होता है, जा का J होता है, टा का T होता है, डा का D होता है, अड़ा का N होता है, ता का T होता है, दा का D होता है, ना का N होता है, और वा का V होता है, और माँ का M होता है। तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज हो जाएगी कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। यानी कि इजी अगर आप एक बार याद कर लोगे ना, तो फिर आपको डिफिकल्ट और भी जल्दी याद होगा। और इससे एक और फायदा है, वो क्या फायदा है, हम लोग क्या करते हैं, का K, खा का KH, ग लाइन से याद करते हैं। और लाइन से याद करने से क्या होता है, अगर बीच में से कोई भी आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो लाइन से रट्टा मारा है। तो अगर कोई आपसे गलती से पूछ ले कि डा का क्या होता है, जिसे याद नहीं है, तो वो घबरा जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को लाइन से याद करते हैं तो हमारे दिमाग में वही बैठ जाती है। तो लाइन से मत याद करिए, आपको बीच में से याद करना है। तो पहले सिंपल याद कर लेना है, उसके बाद जो डिफिकल्ट है फिर उसको याद करिए। इसको हटाने से पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ जिसको नहीं पता है। का K होता है, खा का KH होता है, गा का G होता है, घा का GH होता है, चा का CH होता है, छा का CH होता है, जा का J होगा, झा का JH होता है, टा का T होता है, ठा का TH होता है, डा का D होता है, ढा का DH होता है, अड़ा का N होता है, ता का T लिखा जाता है, ठा का TH क्या लिखा जाता है, TH, धा का D, धा का DH क्या लिखते हैं, DH, ना का N होता है, पा का P लिखा जाता है, फा का देखिए F भी लिखते हैं और PH भी लिखते हैं। लेकिन अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो आप F ही लिखिए और स्पेलिंग में PH भी लिख सकते हैं। बा का B लिखा जाता है, भा का BH लिखा जाता है, माँ का M लिखते हैं, या का Y, रा का R लिखते हैं, ला का क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, वहां का V और W में से कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम के लिए V लिखे, आप W नहीं लिखेंगे। शाह के लिए SH भी लिखा जाता है और S भी लिखा जाता है। ये वाले शाह में हमेशा शाह के बाद हा की आवाज होती है। किसकी आवाज होती है, शाह के बाद हा की आवाज होती है। और ये वाला शाह हमेशा एकदम जल्दी से बोला जाता है। और हा के लिए H लिखा जाता है। ये मैं आपको इसका आगे बताऊंगी। इसके आगे पहले ये जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे टिप नंबर 3, जिसमें मैं आपको स्पेलिंग के रूल्स बताऊंगी। अब जैसे कि ये है हमारे संयुक्त शब्द, अब ये इसको छोड़ के बाकी सभी हमारे संयुक्त शब्द है। तो पहले जान लेते हैं शाह, इसे हम पढ़ते हैं कश, इसको क्या पढ़ते हैं, कश।
अब इसको कश क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये क और शा से मिलके बना है। देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है, क प्लस शा, तो इसलिए हम इसके लिए का पहले लिखते हैं फिर शा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको कश का साउंड पढ़ा जाता है। उसके बाद त प्लस रा यानी कि त्रा, यानी कि ता के लिए टी, रा के लिए आर, ठीक है। तिरा यानी कि त्रा, यानी कि ता के लिए टी, रा के लिए आर, ठीक है, तिरा। उसके बाद ज्ञा, तो ज्ञा प्लस या से मिलके बना है ज्ञा, तो क्या लिखेंगे, जी और वाई। बहुत से लोग जी एंड भी लिखते हैं, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता, आप जी वाई लिखिए। उसके बाद जा, देखिए कभी भी अगर जा के नीचे बिंदी इसका यानी कि जन, हल्का सा जन का साउंड होता है तो जेड आता है, लेकिन ये ज्यादातर शुरू में ही रहता है। उसके बाद है श्रा, इसको श प्लस रा से पढ़ा जाता है, इसलिए इसके लिए शाह के लिए क्या लिखा जाता है, एस और एच लिखा जाता है, और श्रा, ठीक है। उसके बाद प्रा, प प्लस र, बस इसमें जो रा है ना वो एकदम जल्दी से बोला जा रहा है तो वो आधा रा माना जाएगा, तो प र, प्रा क्या पढ़ेंगे, प्रा, क्योंकि उसके बाद है शक, तो शक में पहले शाह के लिए एस लिखेंगे फिर का के लिए के लिखेंगे। स्पेलिंग में सी वगैरह लिखा जाता है, लेकिन नाम में हमेशा के ही लिखना है, ओके। शम में आप देख रहे हैं एस और एम लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये सम आपको कहीं पर भी शुरू में लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको एम के बाद ए भी लिखना है। तो ये था हमारा संयुक्त, हमारे जितने भी अक्षर थे संयुक्त वो आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद मैं आपको मात्राएं सिखा देती हूँ। चलिए टिप नंबर 3 जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मैंने क्या करा है, पहले छोटी मात्राएं लिख दी है ताकि वो इजी हो जाए। तो आपको पहले छोटी जो इजी मात्रा है वो याद कर लेना। ए, आ का ए होता है, उ का यू लिखा जाता है, ओ का ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है और ए के लिए ई लिखा जाता है। पहले इसको याद करना है, उसके बाद इनकी बड़ी मात्राएं याद करनी है। जैसे बड़ा आ होगा तो ए लिखेंगे, बड़ा उ होगा तो डबल, बड़ा ओ होगा तो ए यू लिखा जाएगा, बड़ी ई होगी तो डबल ई या आई लिखेंगे, बड़ा ए होगा, देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो पहले इजी याद कर लीजिए ताकि वो जल्दी याद हो जाए। जब ये याद हो जाएगा फिर आपको ये याद करना है अन, यानी कि ये अ और ना से मिलके अन बना है, तो अन के लिए क्या लिखेंगे, अ न, यानी कि आ के लिए ए और ना के लिए एन। अगर अन की आवाज आ रही है तो अ और मा, सिंपल है। उसके बाद अ और हा, ये अह मतलब दो अक्षरों से मिलकर बनता है, तो क्या हो गया अ, तो आ के लिए ए लिखेंगे, हा के लिए एच। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है याद करने का। अब टिप नंबर हम 4 देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है टिप नंबर हमारी 4। इसमें क्या करना है, ABCD सबको आती है। अब आपको क्या करना है, ABCD से ही स्पेलिंग याद करनी है। कैसे, देखिए ए, हम इसको क्या बोलते हैं ए, इसको क्या पढ़ते हैं वी। अब इससे कैसे आप जानेंगे, देखिए ए को सबसे ज्यादा क्या पढ़ा जाता है, ए, और ये देखिए आप खुद ही बोलते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके मुंह से खुद ही निकलता है, ठीक है। बी को सबसे ज्यादा क्या पढ़ा जाता है, मतलब बी को तो पढ़ा ही ब जाता है, तो देखिए ब आप खुद ही बोल रहे हैं बी। अगर बा में से ई की मात्रा निकाल दे तो बचा बी। सी, तो सी को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। वैसे सी को का भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, पहले ऐसे याद करना है, फिर मान लीजिए जैसे सी को का भी पढ़ा जाता है, फिर बाद में आपको का याद करना है। पहले सिंपल तो याद कर लीजिए, फिर वो भी याद हो जाएगा। अब जैसे डी, तो डी को कैसे करना है, डी में से सभी में से मात्राएं हटा देंगी है, बस मात्रा हटाती है आपको खुद ही स्पेलिंग पता चलेगी कि किसको क्या पढ़ते हैं। जैसे कि ड, ई, तो ई को हम ई पढ़ते हैं, पहले इतना याद कर लीजिए। उसके बाद जो ए वगैरह जब पढ़ते हैं वो भी आपको ये याद हो जाएगा, तो वो फिर आपके लिए सिंपल रह जाएगा। एफ, तो आपको क्या करना है, मात्रा हटानी है, तो ए हटा देंगे, बचा क्या फ, यानी कि एफ को फ पढ़ते हैं। जी, तो जी में से भी मात्रा हटा देंगे, बचा क्या जा। एच, बस कुछ अलग हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं है, सिर्फ एच अलग है तो इसको आप हा लिख सकते हैं। और ये आपने जब का याद करा होगा तो ये आपको वैसे ही याद हो गया होगा। तो जो स्पेलिंग डिफिकल्ट है वो तो आपको सबसे पहले याद हो जाएंगे। आई को आई पढ़ते हैं, ये भी सिंपल है। जे, तो जे में से एक ही मात्रा हटा देंगे, बचा क्या जा, तो आपको सभी में से मात्रा हटानी है, सिंपल याद हो जाएगा। क, यानी कि इसको हम क्या पढ़ते हैं के, तो मात्रा हटा देंगे तो क्या बचा क। ल, क्या बचा क। ला, ला यानी कि इसको एल पढ़ते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे ए ल, तो मात्रा इसमें से भी हटा देनी है, बचा क्या ला। एम, तो इसमें से भी मात्रा हटा देनी है, बचा क्या मा, तो इसको क्या पढ़ते हैं मा। एन, एन में से अगर मात्रा हटा देंगे तो बचा क्या ना। ओ, तो ये सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। पी, पी में से मात्रा हटा देंगे, बचा क्या पा। क्यू, तो क्यू में से अगर यू हटा देंगे, बचा क्या का। आर, आर में से अगर मात्रा हटा देंगे, बचा क्या रा। सा, यानी कि इसको हम एस पढ़ते हैं, तो इसमें से ए हटा देंगे, बचा क्या सा। टी, टी में से ई हटा देंगे तो क्या बचा
टा। देखिए ये सब आपको खुद पता है कि किसको क्या बोलते हैं, आपको बस सब में से मात्राएं हटानी है। एक ऐसा है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी है सबको मात्रा हटा दीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा। अभी इसके और जान लेते हैं, मैं पूरा जेड तक कराऊंगी। जो भी हमारी कोचिंग में नहीं है वो आज से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल हमारे बच्चे हैं यू, तो यू को तो यू ही पढ़ते हैं, यानी कि जो मात्रा है उसमें से आपको कुछ नहीं हटाना है, मात्रा को वैसी की वैसी रखना है। वी, वी में से ई हटा देंगे, बचा क्या वा। डब्लू, ड व लू, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं वा पढ़ते हैं। तो जैसे एक एच था और एक डब्लू, तो इसको आप अलग से याद कर सकते हैं क्योंकि 12 खड़ी से हमें वैसे भी याद ही होता है। एक्स, तो एक्स में से ए हटा देंगे, बचा क्या कश, और इसको कश ही पढ़ा जाता है। वाई, अब वाई में से आप व हटा देंगे, बचा क्या आई, तो वाई को आई भी पढ़ा जाता है, ई भी। आप चाहे तो पूरा दोनों को भी हटा सकते हैं। जेड, तो जेड में से ये दोनों हटा के बचा क्या जा। तो कुछ एक दो ऐसे जैसे जेड थोड़ा अलग हो गया, और आपका जैसे कि डब्ल्यू हो गया और एच, ये 3 ही ऐसे हैं पूरे 26 लेटर में जो थोड़े अलग है। बाकी इतनी इजी एबीसीडी है, आप कोई भी लेटर ना आराम से सीख सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी ट्रिक प्लीज बताइएगा कमेंट करके।